नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहीद दिवस के मौके पर काला आम चौराहे पर यूपी 41 बटालियन एनसीसी व स्काउट्स के छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चौराहे को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। 41 यूपी बटालियन एनसीसी सेवा योजना के बैनर तले काले आम शहीद चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहीद दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राएं छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के थे। यहां पर एनसीसी के छात्रों ने एनसीसी कैडेट तासु चौधरी के नेतृत्व में चौराहे की साफ सफाई की। 41 यूपी बटालियन एनसीसी के कार्यालय से एक रैली निकाली गई। संगीत की धुन पर कदम ताल करते हुए यह क्रेडिट काला आम पहुंचे। वहां शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ज्योति प्रज्वलित की गई। इस मौके पर एनसीसी के अधिकारी सूबेदार मेजर सिंह, लेफ्टिनेंट योगेश नागर मौजूद रहे। योगेश नागर ने बताया कि आज ही के दिन इस सन 1931 को आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस दिन हिंदुस्तान के सभी वासी शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नागर ने बताया कि फांसी तो 24 मार्च को लगनी तय हुई थी, लेकिन जनता के देश में विद्रोह करने का डर ब्रिटिश शासन को था, इसलिए एक दिन पहले आनन फानन में भारत माता के तीनों सपूतों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। शहीद भगत सिंह, जिसके उनको क्या है कि उनके शहीद दिवस पर कालाम चौराहा बुलंदशहर में हमने एनसीसी के छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जी। इस मौके पर कर्नल एस.के. सिसोदिया, एडम साहब, मतलब मेजर जनार्दन टीवी, लेफ्टिनेंट योगेश नागर, नायब सूबेदार महेंद्र और नायब सूबेदार नवल सिंह और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। इस मौके पर कर्नल एस.के. सिसोदिया ने सभी कैडेटों को शहीद भगत सिंह के बारे में और राजगुरु सुखदेव के बारे में सभी को जानकारी दी। इस मौके पर सभी कैडेटों को शपथ दिलाई गई कि उनके कार्यों को प्रेरणा स्रोत अपने अंदर डालकर वो कार्य करें, जिससे जवानों ने, कैडेटों ने बड़े उससे हर्षोल्लास के साथ ये कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल होने पर एडीजी जोन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने बताया कि पिछला साल कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर रहा। जोन में कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुलिस ने हर मोर्चे पर अच्छा काम किया है। एडीजी जॉन ने कोरोना काल में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस ने कोरोना काल में अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं पीड़ितों को खाने से लेकर रहने की व्यवस्था भी की गई है। एडीजी जॉन ने होली के त्योहार के मद्देनजर बताया कि जॉन में पुलिस की नई पहल शुरू करने जा रही है। एडीजी जॉन ने कहा कि होली पर थाने में ऐसे लोगों की होली मनाने की व्यवस्था की गई है जिनसे लोगों को खतरा है। ऐसे में दोनों लोगों को थाने में बुलाया जाएगा। वहां पर रंग, गुलाल और गुजिया की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में पंचायत चुनाव और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर शांति भंग का खतरा नहीं रहेगा। सुपर सेंसिटिव है क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, होली भी है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए पुलिस ने विशेष तैयारी भी कर रखी है। अन्य जो तैयारी हम लोग हर साल करते हैं, कस्टमरी तैयारी की त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन करना, उसके आधार पे लोगों को पाबंद करना, हर मोहल्ले गांव जाके विज़िट करना, ग्राम समितियों की बैठक करना, पीस कमेटी की, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये भी हमने निर्देश दिया है और उस पर अमल भी हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों में जो पुलिसकर्मी जिस भी पद पर उस थाने पर तैनात थे, उनसे वर्तमान में तैनात के लोग बातचीत करेंगे और किसी भी इवेंट को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी चैलेंजेस उस समय आए थे वो उनसे पता करेंगे और उन लोगों को प्रॉपरली अटेंड कर लेंगे, जिससे इस बार उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दूसरी व्यवस्था की गई है कि यूपी 112 पे बहुत सारे इवेंट जनरेट होते हैं मारपीट करके, फौजदारी के। तो होली के दिन जो इवेंट जनरेट हुए हैं, 2 दिन पहले जो जनरेट हुए हैं, 2 दिन बाद जो जनरेट हुए हैं,
उन 5 दिन का इवेंट जो जनरेशन हुआ है उसको रिविजिट करेंगे, दोनों पक्षों को बुला करके उनको समझाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, वैमनस्यता परिलक्षित हो रही है, फौजदारियाँ भी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हीकृत करके हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको प्रिवेंटिव डिटेन करेंगे और उनको थाने पर ही रखा जाएगा, उनकी होली थाने पर मनवाई जाएगी। ये निर्देश बहुत ही सख्ती के साथ दिए गए हैं। सर, इसको उन्हीं शब्दों में बता दीजिए जैसे आपने बताया था। इसमें होने की प्रबल संभावना है, ऐसे लोगों को ले आकर के थाने पर रखा जाएगा और दोनों पक्षों की होली वही मनेगी, जिसको जान का खतरा है और जिससे जान का खतरा है, दोनों पक्षों को ले आकर के थाने पर डिटेन रखेंगे। वहीं पे अबीर गुलाल की व्यवस्था होगी, रंग की व्यवस्था होगी, गुजिया की व्यवस्था होगी और उनकी होली हम लोग वहीं पे मनवाएंगे, जिससे पूरी तरह व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित अवश्य समर्पित करना पड़ेगा। तो इस बड़े उद्देश्य के लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बजाई। हंसी ठिठोली, गाली, अबीर गुलाल तथा लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने जमकर लिया। आपको बता दें कि लठमार होली खेलने से कान्हा के सखा के रूप में आए नंदगांव के हुरियारे यहाँ पीली पोखर पर आकर स्नान करते हैं और अपने सर पर पग बांधकर बरसाने की हुरियानगियों को होली के लिए आमंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बरसाने होली खेलने आए थे तो बरसाने वालों ने उन्हें इसी स्थान पर विश्राम कराया था और उनकी सेवा भी की गई थी। तब से लेकर आज तक बरसाना की लठमार होली से पहले इसी स्थान पर नंदगांव से आने वाले हुरियारे यहाँ आकर परंपराओं का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। होली के गीत गाते हैं ये लोग नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारे, जो कि बरसाना में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलने आए हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहां से हुरियारे पहुंचते हैं रंगीली गली, जहां ये बरसाना की हुरियानियों की होली के गीत गा कर रिझाते हैं। होली के गीत और गलियों के बाद होता है नाच गाना, फिर खेली जाती है होली, लठमार होली, जिसमें बरसाना की हुरियानगी नंदगांव के हुरियारों पर करती हैं लाठियों की बरसात, जिसका बचाव नंदगांव के हुरियारे अपने साथ लाई गई ढाल से करते हैं। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव से बूढ़े, जवान और बच्चे भी आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भाव से खेलते हैं। बरसाना की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और राधा और कृष्ण की प्रेम स्वरूप होली को देखकर आनंदमय हो जाते हैं और इस होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले इस होली में जब तक बरसाना की हुरियानगी और नंदगांव के हुरियारों पर लाठियों से होली नहीं खेलती, तब तक होली का आनंद नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि इस होली को देखने के लिए स्वयं देवता भी आते हैं। क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। कौन सी होली है आपके बरसाने में? कौन सी होली खेल रहे हैं? लठमार होली खेल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारियाँ हैं वो कब से शुरू कर देते हैं आप? यहाँ पे तैयारियाँ हो जाती हैं 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। 8 दिन पहले शुरू। देखिए, ये लठमार होली जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन है, इसमें अच्छी बात यह है कि लठ मारने वाले भी खुश हैं और लठ खाने वाले भी खुश हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई की जरूरत प्रतीत नहीं होती है और मैं सभी को आपके माध्यम से इस लठमार होली की बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले सालों में और प्रसिद्धि और ख्याति इस त्यौहार को मिले और सभी ब्रिजवासियों को हमारी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, राधा रानी जी की कृपा से कल लड्डू मार होली का आयोजन हुआ था, आज लठमार का आयोजन हो रहा है, कल नंदगांव में लठमार का होगा। ऐसा नज़ारा, ऐसा अद्भुत जो दृश्य है विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसको अपने सामने होते हुए देख पा रहे हैं। आशा करते हैं कि राधा रानी जी की कृपा से सारे आयोजन जो है आज के या आने वाले दिनों के वो अच्छे से सकुशल संपन्न होंगे। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है।
महिला अपने पति के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम देती थी। आपको बता दें कि वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र ढोबाल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत भगवानपुर पुलिस को इस कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। वहीं भगवानपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राशिद और उसकी पत्नी सहिस्ता के घर में भारी मात्रा में स्मैक रखी हुई है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर दबिश दी तो सहिस्ता पत्नी राशिद की निशानदेही पर उसके घर से 142.76 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। क्षेत्र अंतर्गत एसओ भगवानपुर और चौकी प्रभारी काली नदी के द्वारा अपनी टीम के साथ लगते हुए ये लगातार एक सूचना बार बार आ रही थी कि कुछ लोग जो है स्मैक बेचने का वहाँ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस सूचना पर इनके द्वारा जब कार्रवाई की गई सीओ मंगलौर के नेतृत्व में, तो उसमें एक जो व्यक्ति था राशिद, वो तो फरार हो गया, और जो उसकी वाइफ जो उसके साथ इस काम में लगी हुई थी राशिद साहिस्ता, ये अरेस्ट हुई है और इसके साथ करीब 142 ग्राम के आसपास हमें स्मैक मिली है। काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में मिली है। और जो ये जब पूछने से पता लगा है कि ये बरेली और सहारनपुर के माध्यम से ये वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसमें इसकी अरेस्टिंग की गई है और जल्द ही इसके खिलाफ जो हमारी जो एनडीपीएस एक्ट के धाराओं के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ में इस ग्रुप में और भी जो लोग शामिल हैं, जो भी लोग इसमें शामिल किसी भी इसमें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पहले भी कोई महिला गिरफ्तार हुई है? ये अभी तक पिछले कुछ समय में पहली बार कोई महिला इस तरीके से इन गतिविधियों में लिप्त हुई है या हमें दिखी है, तो इसलिए इसके खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई। सर, कितनी कीमत? इसकी कीमत जो ये लोग बेच रहे हैं, जो अपने ये लोग बाज़ार में इसको बेच रहे थे, वो करीब 40 से 42 लाख के आसपास की कीमत का था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में करीब 50 लाख के आसपास की कीमत मानी जा रही है। सर, भगवानपुर एक खासकर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण भगवानपुर एरिया में काफ़ी इस तरीके की जो स्मैक है या इस तरीके का नशा है, उसका वहाँ पर काफ़ी चलन है। इसके लिए पूर्व में भी लगातार कार्रवाइयाँ हम लोग करते रहे हैं। जिस भी कैपेसिटी में हमें जब भी सूचना मिली है, उसमें हम लोगों ने वर्क किया है, काम किया है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। इसमें हम लोग ये भी इंश्योर कराएंगे कि जो भी अभियुक्त इसमें पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम गैंगस्टर की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन की रोकथाम हेतु चौकी भीकमपुर में एक टीम का गठन किया गया, जिसके चलते क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भीकमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वहीं टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भोगपुर क्षेत्र में स्थित विजयलक्ष्मी स्टोन क्रेशर के निकट बाणगंगा से जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर भीकमपुर चौकी इंचार्ज मनोज नौटियाला द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गन्ने के खेतों के रास्ते से होते हुए विजयलक्ष्मी स्टोन क्रेशर के निकट पहुंचे। यहां क्रेशर की टूटी दीवार के बाहर बाणगंगा नदी में एक महिंद्रा जेसीबी और एक डंपर अवैध खनन करता दिखाई दिया। वहीं पुलिस टीम को आता देख खनन विभाग माफिया जेसीबी डंपर और खनन में उपयोग हो रहे वाहनों को लेकर मौके से भागने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनका पीछा कर कुछ दूरी पर उन्हें पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़कर खनन करने संबंधी परमिशन दिखाने को कहा गया, तो मौके पर परमिशन न दिखाने के कारण पुलिस ने जेसीबी डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सीज किया गया। बातचीत में चौकी इंचार्ज भीकमपुर मनोज नौटियाल ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ ऐसी कार्यवाही हमेशा जारी रहेगी। अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।